नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। भगवान श्री राम के रंग में गौरी घाट क्षेत्र भी रंगा हुआ नजर आया। उमा घाट सहित अन्य घाटों पर फूलों एवं रोशनी की आकर्षक साज सज्जा के साथ ही 51,000 दीपों को प्रज्वलित कर दीपोत्सव मनाया गया। ग्वारी घाट क्षेत्र में अयोध्या धाम जैसा नजारा दिखाई दिया। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और संतों की अगुवाई में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर तटों में साज सज्जा की गई और 51,000 दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। इस मौके पर नर्मदा पूजन एवं महाआरती की गई। हम सभी देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और सब दीपावली का पर्व मना रहे हैं। वास्तव में हम कह सकते हैं कि 2014 से ही एक तरह से हम कहें तो राम राज की शुरुआत हो गई थी, लेकिन राज्याभिषेक आज हुआ है और आने वाला कल उन्नत भारत का, राममय भारत का। आस्था के इस अनूठे दृश्य को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग ग्वारी घाट में मौजूद रहे। बलदेव बाग क्षेत्र में भी नव जागृति कल्याण समिति के द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। श्री राम की प्रतिमा की स्थापना के अवसर पर आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। नव जागृति कल्याण समिति के सदस्यों ने भगवान श्री राम की पूजा करते हुए सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्रीय जन शामिल हुए। समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में उनके द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और इस खुशी में सभी शामिल हो रहे हैं। अपना सुंदरकांड का पाठ रखा है। राम जी की जो उनमें वो स्थापना हुई है उसके उपलक्ष्य में, और ये सारा प्रोग्राम हम लोगों ने इसलिए व्यवस्थित तरीके से किया है। भगवान श्री राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर नगर के सिद्ध एवं प्राचीन मंदिरों में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में गुप्तेश्वर पांडे व्यास चौक स्थित सिद्ध हनुमान मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई एवं महाआरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। पांडे व्यास चौक स्थित हनुमान मंदिर में हिंदू जागरण मंच के द्वारा महाआरती, शोभा यात्रा एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए एवं भगवान की संगीतमय महाआरती की गई। पूरे शहर में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हमारे क्षेत्रीय जनता द्वारा भी सहयोग से कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हम लोग ने रामायण पाठ और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आज किया गया। अखंड मानस पाठ कल रखा गया रहा और आज उसका समापन हुआ। उसके पश्चात हवन वगैरह के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम हुआ। श्री हनुमान मंदिर पांडे व्यास चौक में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 20 तारीख को सुंदरकांड का कार्यक्रम, 21 तारीख को अखंड मानस का पाठ बैठाया गया था, जो आज समाप्त हुआ है। उसके पश्चात प्रसाद वितरण हुआ है, हवन हुआ है और उसके बाद अब महाआरती का कार्यक्रम रखा गया है। बना चुके हैं हम लोग। रामचरितमानस बिठाया हुआ था, आज समापन हो गया है और भंडारा भी चल रहा है और अभी रात्रि 8 बजे से महाआरती का आयोजन रखा गया है और सभी श्रद्धालुगणों से अनुरोध है कि कृपा करके आरती में समर्पित हो। इस अवसर पर मंदिर में पूजन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही।
श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के शुभ अवसर पर श्री दिगंबर जैन पंचायत सभा के द्वारा बड़ा फुहारा से कमानिया गेट तक राम ज्योति के रूप में दीप प्रज्वलित किए गए। वहीं सराफा में भी इस मौके पर शानदार आतिशबाजी का नजारा दिखाई दिया। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में जहां शहर के मंदिरों में विद्युत साज सज्जा की गई, तो वहीं 26 जनवरी के उपलक्ष्य में शहर के ऐतिहासिक इमारतें एवं शासकीय कार्यालयों में भी आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई। इस दौरान इमारतें एवं कार्यालय तिरंगे की रोशनी वाली सजावट से रोशन नजर आ रही हैं, जो सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। रामलला के अयोध्या में विराजमान होने के शुभ दिन पर एल्गिन हॉस्पिटल में 14 से ज्यादा बच्चों ने जन्म लिया और खास बात ये रही कि नवजात शिशुओं के परिजन एवं माता पिता ने उनका नाम राम एवं सीता रखने का निर्णय लिया। सनातनियों के लिए 22 जनवरी का दिन बेहद खास रहा। इस दिन जहां अयोध्या के राम मंदिर में जहां श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वहीं इस दिन एल्गिन अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चे भी उनके माता पिता के लिए नई खुशियां लेकर आए, क्योंकि कई अभिभावकों की इच्छा थी कि उनके बच्चे 22 जनवरी को जन्म लें। खास बात ये रही कि 14 बच्चों में 4 लड़कियां और 10 लड़के थे एवं उनके नाम भी राम, राघव एवं सीता वैदेही रखने का निर्णय लिया गया है। मेरी जेठानी जी को बेटा हुआ है आज सुबह 9:30 बजे। उसके लिए मैं आज क्या है राम अयोध्या से वहाँ पे अयोध्या में विराजमान हुआ है, उसी उपलक्ष्य में हमारे यहाँ भी सुबह हुआ है, तो बहुत खुशी हुई हम सबको, क्योंकि खुशी ही इतनी है और वो आज विराजमान भी हो रहे हैं और हमारे यहाँ भी विराजमान ही हुए हैं, तो इसलिए मैं राम ही रखूंगी। मेरे यहाँ ना मेरी देवरानी को आज राम जी के 500 साल बाद राम जी आए हैं अयोध्या पे, तो मेरी देवरानी का बेटा हुआ है, वो बहुत खुशी की बात है, बहुत शुभ मुहूर्त पे हुआ है, तो इसका नाम हम लोग राम ही रखेंगे। आज हमारे लेडी एल्गिन हॉस्पिटल में 14 डिलीवरियाँ हुई हैं, जो पावन पर्व है राम जी का, और इसमें 10 लड़के हुए हैं और 4 लड़कियां हुई हैं। बहुत से माता पिता बड़े उत्सुक हैं कि हम अपने बच्चे का नाम राम ही रखेंगे। भड़पुरा शोभापुर विकास समिति द्वारा शिव हनुमान मंदिर में श्री राम दीपावली मनाई गई। मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ रंगोली सजाई गई और दीप जलाकर भगवान श्री राम की महाआरती की गई। शोभापुर भड़पुरा क्षेत्र में स्थित श्री शिव हनुमान मंदिर में राम दीपावली मनाई गई, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी शामिल हुए। अखंड रामायण पाठ के पश्चात मंदिर परिसर को दीपों से जगमगाया गया और रंगोली के जरिए सुंदर सुंदर आकृतियां भी उकेरी गईं। हमारे सभी बस्तियों के लोगों ने, पूरे भड़पुरा क्षेत्र, पूरे शोभापुर क्षेत्र के लोगों ने आज इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्से लिया, और मैं आगे भी सबसे अनुरोध करूंगा कि इसको आगे भी राम लला प्रतिष्ठा, जो आज राम लला मंदिर का जो आज प्रतिष्ठान हुआ है, उसमें सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और आने वाले समय भी लेंगे। और इसी अखंड मानस का पाठ, उसके तत्पश्चात महाआरती का कार्यक्रम और उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सभी क्षेत्रवासियों, मातृशक्तियों द्वारा, छोटे छोटे बच्चों द्वारा इतने हर्षोल्लास से यह कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने और गरिमामय बनाने के लिए रंगोली प्रतियोगिता का बच्चों के द्वारा जो आग्रह किया गया, समिति के द्वारा उसको मान्य किया गया। हमारे यहाँ मातृशक्तियों की निर्णायक भूमिका के द्वारा यहाँ पे एक रंगोली प्रतियोगिता हुई। पूरे क्षेत्र में जय श्री राम के जयकारों की गूंज रही। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में नव मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में दीक्षितपुरा श्री राम मंदिर में राम ज्योति महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें अखंड रामायण पाठ के बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। दीक्षितपुरा स्थित 150 साल पुराने श्री राम मंदिर में भक्तों द्वारा राम ज्योति महोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर समिति के सदस्यों एवं क्षेत्रीय लोगों ने अखंड रामायण काट कर भगवान श्री राम का गुणगान किया।
हमारे देश ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में इस सुखद अवसर पर बहुत ही बढ़िया आयोजन किए जा रहे हैं और इस परिप्रेक्ष्य में हमारे दीक्षितपुरा राम मंदिर में भी अखंड कीर्तन पाठ किया गया, साथ ही हवन पूजन करके भगवान श्री राम का नमन किया गया, उनका पूजन किया। और इस अवसर पर ये जो अवसर है हम सबके लिए बहुत ही गौरवमयी पल है। सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। अखंड रामायण पाठ के बाद महाआरती एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। श्री राम भक्त हनुमान जी के मंदिरों में भी राम उत्सव की धूम रही। जबलपुर के प्राचीन मंदिरों में से एक बड़े हनुमान मंदिर में दिन भर करुणा निधान का गुणगान हुआ। भक्तों ने महाआरती करके सबके कल्याण की कामनाएं की। बड़े फुहारे के पास स्थित प्रसिद्ध बड़े महावीर मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना के जरिए श्री राम उत्सव मनाया। श्री राम भक्त हनुमान की महाआरती की गई। भजनों के जरिए भगवान श्री राम का आह्वान किया गया। दिन भर दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रही। भगवान राम को मिलाने वाले ऐसे सभी ने बड़े उल्लास के साथ यहाँ महाआरती की और हनुमान जी महाराज जी से ही प्रार्थना है कि सबके हृदय में राम भक्ति हनुमान भक्ति का प्रचार प्रसार। बैंड की मधुर धुन पर बजते भजनों ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। राम मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर 22 जनवरी को केंद्र सरकार द्वारा आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया था। लिहाजा समारोह संपन्न होने के बाद लंच टाइम से कार्यालय खोले गए और सभी कार्यालयों में रोजाना की तरह कामकाज किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 22 जनवरी को सभी शासकीय कार्यालयों में आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया था, ताकि कर्मचारी भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देख सके। वहीं समारोह संपन्न होने के पश्चात लंच टाइम के बाद कार्यालय खोले गए और कार्यालयीन कार्य संपन्न हुए। भगवान श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में देश में तमाम सरकारी संस्थाओं में आधे दिवस की छुट्टी दी गई थी, जो कि 2:30 बजे तक नियत था। 2:30 बजे के बाद चूंकि कार्यालय खोलना था ताकि आम जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और कार्य सुचारू रूप से हो सके, तो मैंने अपने कर्तव्य को पालन करते हुए अवकाश के बाद कार्यालय खोला। क्या कहेंगे, प्रभु की कृपा है इसमें उसने हमको मतलब बड़े भाग्य हमारे जिस अवसर को देखने का मौका दिया है। शासकीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि आधे दिन का अवकाश मिलने से वो भी इस पल के गवाह बन सके। 500 वर्षों का सपना पूरा होने पर श्री राम भक्तों में हर्ष की लहर है। जगह जगह प्रसाद वितरण और भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। हर व्यक्ति इन ऐतिहासिक पलों का सहभागी बनना चाहता है। पूरी संस्कार धानी इस समय धर्म की राजधानी बनी हुई है। छोटी लाइन एवं गोरखपुर व्यापारी संघ द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान श्री राम की पूजा अर्चना के पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं सेवाधारियों ने सेवा करके पुण्य लाभ अर्जित किया। अयोध्या में भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस अवसर पे हम सभी लोग बहुत अत्यंत खुश हैं कि आज 500 साल के इंतजार के बाद प्रभु अपने गर्भगृह में प्रवेश किए हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है। इसी उत्साह से हर्षोल्लास होकर हम सभी लोगों ने मिलकर भंडारे का आयोजन किया है। श्री राम भक्तों ने कहा कि सेवा का यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। संस्कार धानी में भी जगह जगह भव्य धार्मिक आयोजन इस दौरान किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मां बड़ी खेरमाई मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राम भक्तों ने इस दौरान भगवान श्री राम के जयकारे भी लगाए। धर्म ध्वज लहराते हुए भक्तों ने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव पूरे उल्लास के साथ मनाया। बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकालकर श्रद्धालु इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने।
ये यात्रा श्री राम लला के विराजमान होने के अवसर पर निकाली जा रही है, क्योंकि ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा अवसर है। ये यात्रा पूरे नगर भ्रमण करेगी एवं माता रानी सभी अपने भक्तों को दर्शन देगी। आज ये यात्रा श्री बड़ी खेरमाई मंदिर से हनुमान ताल, जगन्नाथ क्रॉसिंग, तमराई चौक, मिलोनीगंज, खड़ीक मोहल्ला होते हुए वापस बड़ी खेरमाई मंदिर में समाप्त होगी। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।